जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आपको किसी दूसरी टीम से लड़कर कोई टीम खरीद कर लाती है, तब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवाओ। लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या ऐसा लग रहा है खुद के खुद चारों खाने चित्त होकर बैठा है। कप्तानी की बात छोड़ दें, बॉलिंग की बात छोड़ दें, बैटिंग की बात छोड़ दें, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हार्दिक पांड्या के साथ में चल क्या रहा है। एज अ प्लेयर अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो ही इज रियली ग्रेट प्लेयर। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उनके एटीट्यूड में आया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो खेल के लिए कम और किसी दूसरी चीज के लिए ज्यादा कुछ कर रहे हैं। कल का मैच भी इसी बात का एक एग्जाम्पल बना। कल के मैच में दरअसल पहले तो हार्दिक पांड्या ने पहले 10 ओवर जब कुटाई चल रही थी इनकी, तब सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपने प्राइम बॉलर बुमराह तक का इस्तेमाल करना सही नहीं समझा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट तक हार्दिक पांड्या को ऐसा लग रहा था कि चाहे कितना ही स्कोर बन जाए, वो लोग चेस कर ही लेंगे। या फिर ये महाराज ये सोच रहे थे कि अरे बस अभी तो ये लोगों का रन बनना रुक जाएगा। पर रन बनना रुका नहीं। पहले ट्रेविस हेड ने मारा, फिर अभिषेक ने मारा, फिर क्लासिन ने मारा, माकरम ने मारा। सबने मिलकर इतना कूटा कि भाई ये कुटाई रुकी ही नहीं और रिकॉर्ड बन गया आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कोर का। लेकिन मामला शायद यहां पर भी सुधर सकता था, क्योंकि अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं, जब 11वां ओवर हुआ था मुंबई की बैटिंग का, तब मुंबई का स्कोर हो चुका था 160 रन और बचे हुए ओवरों में मुंबई को जीतने के लिए चाहिए थे 137 रन। मतलब कि ये ऐसा स्कोर नहीं था जिसको कि आप अचीव ना कर सके। हमने कई बार देखा है कि आईपीएल में 6-6 ओवरों में 70-70, 80-80 रन भी बन जाते हैं। तो ये एक चेजेबल स्कोर था, वो भी तब जबकि आपके सिर्फ और सिर्फ वहां पर 2-3 विकेट ही गिरे थे। मतलब आपके पास में पावर हिटिंग पूरी की पूरी मौजूद थी। इसके बाद में हार्दिक पांड्या ने खुद को कल के मैच में प्रमोट किया। हार्दिक पांड्या को खुद को प्रमोट करना यहां पर कई लोगों को मजबूरी भी लगी, क्योंकि अगर आपको पिछला मैच याद हो, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने अपने ऊपर टिम डेविड को भेजा था और उस एक डिसीजन के कारण हार्दिक पांड्या के खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ के ऊपर कई लोगों ने सवाल उठा दिए। पब्लिक सीधे तौर पर यही पूछ रही थी कि भाई क्या हार्दिक पांड्या खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में भी इन लोगों को जीतने के लिए कुछ 6 ओवर में 48 रन चाहिए थे और उस समय पर इनके पास अच्छे खासे विकेट्स भी थे। बट हार्दिक पांड्या ऊपर खेलने आए नहीं, 8वें नंबर पर खेलने आए और जब वो आए तब तक मैच बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में फंस चुका था। और कल के मैच में लेकिन सूरत हाल पूरा अलग था। कल के मैच में जहां हर एक क्रिकेटर 200 के स्ट्राइक रेट से रन कूट रहा था, वहीं पर हार्दिक पांड्या की जब एंट्री हुई, तब लग रहा था कि चलो भैया आज हार्दिक के शायद पाप कुछ कम हो जाएंगे और आज ये मुंबई को घर लेकर जाएगा मैच जिताकर। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या कुछ और ही मौज काटने के लिए आए थे। हार्दिक पांड्या मैदान में घुसे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से बाकी बल्लेबाज कर रहे थे। मतलब अगर हम लोग सिंपल स्टैट की बात करें और जो हम नॉर्मल से एक स्ट्राइक रेट को हम बात करते हैं ना, अगर हम उसी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो ही आपको समझ में आ जाएगा। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट था 216, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट था 261, 261, नमन धीर का स्ट्राइक रेट था 214, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट सबसे कम था 184, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 34 बॉलों में 64 रन ठोके थे। इसके अलावा टिम डेविड की अगर हम बात करें तो इसने बनाए थे 22 बॉलों में 42 रन। 190 का स्ट्राइक रेट टिम डेविड का भी था। रोमारियो शेफर्ड जो कि सिर्फ 5-6 बॉल ही खेलने के लिए आ पाए, इसने भी 6 बॉलों में 15 रन ठोककर 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। लेकिन अगर वो हम बचपन में खेलते थे ना, ऑड वन आउट, है ना, अगर वही वाला गेम खेलोगे तो यहां पर आपको हार्दिक पांड्या को अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बड़ी खूबसूरती के साथ धमाकेदार इनिंग खेलते हुए 20 बॉल में बनाए थे 24 रन। अब जब आप 20 बॉल में 24 रन बनाते हो तो आपका स्ट्राइक रेट हो जाता है भाई साहब 120। आप हो गए ऑड वन आउट, क्योंकि यहां पर जो मिनिमम स्ट्राइक रेट गया है वो गया है 188, बाकी सबका लगभग लगभग 200 प्लस में ही। ऐसे में हार्दिक पांड्या अगर 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाएंगे तो भाई लोग तो सवाल पूछेंगे कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बैटिंग करने के लिए आए थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आपके पास अच्छा खासा टाइम था कि आप बढ़िया स्कोर कर सकते थे, फिर आपने क्यों स्ट्रगल किया? वही भुवनेश्वर कुमार जिसके की ओवर में ईशान किशन छक्के चौके कुदा रहा था, उसी भुवनेश्वर कुमार के एक ओवर, भुवनेश्वर कुमार इज अ वेरी फाइन बॉलर, बट मैं कल के मैच की परिस्थिति के हिसाब से बताऊं तो उन्हीं भुवनेश्वर कुमार के ओवर में जहां पर ईशान किशन ने छक्के चौके कुदाए हैं, वहीं पर हार्दिक पांड्या ने इनके ओवर में मात्र 5 रन निकाले थे। बल्कि बीच में तो एक पैच ऐसा भी आया था जब 18 बॉलों तक कोई बाउंड्री तक नहीं पड़ी थी, 3 ओवर तक। मतलब आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि कल के मैच में इन टोटल 40 ओवरों में 38 सिक्सेस लगे। उन 38 सिक्सेस पड़े, मतलब ऑन एन एवरेज हर दूसरे ओवर, हर हर 7वीं 8वीं बॉल पर एक छक्का पड़ रहा था। उस दौरान 18 बॉलों तक छक्का तो छोड़ दीजिए, कोई एक चौका भी नहीं पड़ा। उस समय हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। अच्छा, हार्दिक पांड्या जब ये पूरा दौर खत्म हुआ तो भाई साहब आउट भी हो गए। मतलब कि आपने बॉलें खाई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉलें खाकर पेट भरकर आप निकल लिए।
तो यार आपके ऊपर तो जिम्मेदारी फिर आएगी ही ना, क्योंकि आपको छोड़कर यहां पे सबने परफॉर्म किया है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपके पास में जसप्रीत बुमराह जैसा प्राइम बॉलर है, प्राइम बॉलर, और आपको दिख रहा है कि आपने जो चीजें प्लान प्लान करी थी उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं जा रही हैं, और ऑन स्लॉट एनकाउंटर जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत से ही शुरू कर दिया है, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि अभी जो सामने डैमेज किया जा रहा है उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए आप कैसे भी करके हार्दिक पांड्या मतलब कैसे भी करके आप जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग अटैक पर लेकर आते। पपाका जो कि एक 17 साल का बॉलर था, कल वहां पर बहुत बुरी तरह कुट रहा था। हार्दिक पांड्या ने उस बंदे का हाथ नहीं छोड़ा। कॉन्फिडेंस दिखाना अच्छी बात है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि बहादुरी और बेवकूफी में बहुत महीन सी लाइन होती है, और अगर आप उस लाइन को नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप पपाका को वहां पर बॉलिंग कराते रहे, नहीं भाई तू अच्छी कर रहा है। वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने 11 ओवर में 150 160 रन टांग दी। मतलब भाई एक एक होता है ना कि नहीं यार, आप कुछ सोच समझ कर खेल रहे हो, ऐसा लग रहा था वीडियो गेम चल रहा है वहां पर। और इन 11-12 ओवरों में बुमराह के नाम पर सिर्फ एक ओवर था। भाई डैमेज कंट्रोल अगर तुमको करना है तो वही मौका था डैमेज कंट्रोल करने का, बट आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको लगा कि भाई चल रहा है, चलने तो हो जाएगा, इसी चक्कर में पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया। मतलब इरफान पठान ने तक इस चीज को लेकर कहा है कि जब भाई सारे क्रिकेटर्स 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, तब आप में ऐसा कौन सा भूत आ गया था जो आप उस स्ट्राइक रेट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे? भाई देखिए, सवाल ऐसे ही उठते हैं जब आप टैक्टिकल फेलियर्स में चले जाते हो, तब सवाल ऐसे ही उठते हैं। अंबाती रायडू ने कहा है कि मुंबई की बॉलिंग प्लान को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या के पास में कोई प्लान ही नहीं, इतनी घटिया बॉलिंग मैंने कभी नहीं देखी। जबकि अंबाती रायडू मुंबई की तरफ से काफी खेले हुए हैं। तो एक फॉरवर्ड प्लेयर जब आपकी टीम के ऊपर ऐसी उंगलियां उठाएगा तो भाई कैसे चलेगा? सोच के खुद देखो ना। 11 ओवर में 150 रन थे, 13वें ओवर में सिर्फ 5 रन आए, 18 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं आई। 3.2 ओवर्स जो ओपनिंग ओवर्स हुए थे, 3.2 ओवर्स जो रोहित शर्मा और ईशान ने खेले थे, उन 3.2 मतलब 20 बॉलों में इन दोनों ने 56 रन ठोक दिए थे। वो भी छोड़ दो, चलो ये तो दोनों ने मिलकर बनाए। इसी मैच में ट्रेविस हेड ने 18 बॉलों में हाफ सेंचुरी मारी, अभिषेक ने 16 बॉल में हाफ सेंचुरी मारी, क्लासिन ने 22 बॉलों में हाफ सेंचुरी मारी, और वहां पर हमारे लॉर्ड हार्दिक पांड्या आते हैं जो 20 बॉल में 24 रन बनाकर जाते हैं। भाई उसी पिच के ऊपर दूसरे लोग परफॉर्म करके जा रहे हैं, तब तो बात आपसे होगी ना कि भाई आखिर आपसे क्या दिक्कत होगी। खैर वो भी ठीक था। 13वें से 16वें ओवर तक सिर्फ और सिर्फ 25 रन बने थे। इन 3 ओवरों में 4 ओवर में सिर्फ 25 रन बने थे, और इसमें हार्दिक पांड्या खुद आउट भी हो गए। मतलब पहले तो आपने मैदान के मजे ले लिए और उसके बाद बोला चलो ठीक है मेरा तो हो गया, ये मैच तो जीतना है नहीं, तो हमने मजे ले लिए, अब हम जा रहे हैं। भाई वो दिन दूर नहीं है जब ये खुद बोलेंगे कि यार नहीं रोहित भाई कप्तानी ले लो, मेरे बस की नहीं है। जिस तरीके से यहां पर चीजें चल रही हैं ना, अगर इसी तरीके से चलती रही और हार्दिक पांड्या ने खुद को इंप्रूव नहीं किया तो स्थिति इस जगह पर आ ही जाएगी, ये आप लिख के ले लो। क्योंकि यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहले मैच में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा था, इस मैच में क्या हुआ? और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 31 के ही रन से हारे हैं, भाई साहब कप्तान के कंट्रीब्यूशन दिखा दो आप मुझे उसमें। अगर हम बॉलिंग की बात करें ना, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 46 रन दिए, 11.5 के रन रेट से पिटा है बंदा। और सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं, अगर हम बुमराह को छोड़ दें तो जो मिनिमम पिटने का रन रेट गया है वो गया है 11.5, जो कि हार्दिक पांड्या का है। इसके अलावा मपाका 16.5 के रन रेट से पिटा, हार्दिक पांड्या को मैंने बता ही दिया। गिराल्ड कोएट्सी जो है वो 14.25 के रन रेट से पिटा, पीयूष चावला 17 के रेट से पिटा, शम्स मुलानी जो था वो 16.5 के रन रेट से पिटा। तो यहां पर भैया एफर्ट कहां थे? क्या चीज चल रही थी, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पब्लिक को प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं। पहले मैच में 8वें डाउन पर आ गया बंदा, इस मैच में तीसरे डाउन पर आ गया, कर फिर भी कुछ नहीं पाया। तो यार अगर आप वाकई में, जैसे कारण पोलार्ड ने बोला था कि नहीं हम लोग एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेल रहे हैं, अगर वाकई में आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेल रहे हो तो फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? अगर चीजों का रिजल्ट नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है, सवाल उठना बंद नहीं होने वाले। सवाल इसी तरीके से उठते रहेंगे और जवाब तो कहीं ना कहीं फिर आपको देना पड़ेगा। आप इसी भंवर में चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। यहां पर सिचुएशन लिटरली इतनी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या है सही। 7 ओवर में 111 रन थे सनराइजर्स हैदराबाद के, 11 ओवर में इनके 161 रन हो गए थे। आप इतने में अगर डैमेज कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो केविन पीटरसन ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि भैया मैच अब इनके हाथ से जा चुका है, और वो बात सही थी। ब्रायन लारा ने सीधे तौर पर यही बात कही कि बुमराह को खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसकी बॉलों को सिर्फ टहला लो। मतलब उसके ओवर में अगर आप 7-8 रन 9 रन निकाल पा रहे हो टुकटुका करके तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज कल ये लोग भी कर रहे थे, और उसी चक्कर में फिर बुमराह भी 19वें ओवर में वाइड डालता हुआ दिख गया, चौके छक्के खाता हुआ दिख गया।
भाई चीजें तो बिगड़ेंगी ना यार। और आप सोचते हो कि नहीं यार ये हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अरे आप बैटिंग तो चलो छोड़ दो, आप बुमराह तक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो यार। क्या लगता है आप लोगों को, क्या वाकई में हार्दिक पांड्या के टैक्टिकल फेलियर्स के कारण मुंबई इंडियंस कल का मैच हारी, या फिर मुंबई इंडियंस का जो टीम मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, वो कुछ गलत डिसीजंस पास ऑन कर रहा है हार्दिक पांड्या को, इसीलिए हार्दिक खुलकर परफॉर्म नहीं कर पा रहा? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे इस वीडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।